हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तीसरे वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सीबीएसई में और नीट में पूछे गए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट फॉस्फीन इज नॉट, एक्सप्लेन इट। अमोनिया पानी में सॉल्युबल है लेकिन फॉस्फीन पानी में सॉल्युबल नहीं। Ammonia forms hydrogen bonding with H2O, so it is soluble in water, and phosphine does not form hydrogen bonding, so phosphine is insoluble in water. यहां मैंने लिख दिया है NH3 is soluble in water as it forms hydrogen bonding with H2O molecule, while PH3 does not. NH3 is polar covalent compound due to difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen, while PH3 is covalent compound as both P and H have merely same electronegativity. The polarity of NH3 is responsible for hydrogen bonding. अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा लंबा डिफरेंस होता है, जबकि फास्फोरस और हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। अमोनिया इज पोलर कंपाउंड बट फॉस्फीन इज कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज व्हाई फॉस्फीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो इट इज क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर। PH3 phosphine is quite insoluble in water. Polarity of ammonia is responsible for hydrogen bond formation, and due to hydrogen bond formation with H2O molecule, ammonia is partly soluble in water. ये पहला क्वेश्चन रहा। ये बराबर पूछा जाता है कि अमोनिया ये जल में विलेय है लेकिन फॉस्फीन जल में विलेय नहीं है। तो आप इसके लिए बताएंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी अंतर है, इसलिए यह कंपाउंड पोलर कंपाउंड है और यह कंपाउंड H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए यह वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन फॉस्फीन में फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है, that is covalent compound, so it cannot form hydrogen bond with H2O molecule. तो कहने का मतलब कि पोलैरिटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सॉल्युबिलिटी के लिए जो कि अमोनिया में है। ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहा। दूसरा है, सुक्रोज इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहीं आप दूसरी बात आ जाती है कि फास्फीन जो है कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन सुक्रोज भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सुक्रोज इज ए कोवेलेंट कंपाउंड बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब सुक्रोज में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सुक्रोज कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हेंस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O। सुक्रोज में OH ग्रुप है और इसी OH ग्रुप के कारण H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए सुक्रोज इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया।
हार्ड क्वेश्चन हमारा आता है इसी सेकंड क्वेश्चन का, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। आंसर होगा पैरानाइट्रोफिनॉल हैड हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is not present in ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। माने पैरानाइट्रोफिनॉल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हायर होता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मीन्स देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hydrogen bonding does not exist in HCl, though chlorine is quite electronegative. अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये HCl में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्लोरीन क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसका एक आंसर है सिर्फ, साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्ज, साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्ज। अगला क्वेश्चन हमारा है, which is expected to have the highest melting point। यह है CH3 PH3 and NH3 white। इनमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है? तो पहले का आंसर है CH3 ए टर्शियरी अमीन है, तो टर्शियरी अमीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। जो टर्शियरी अमीन है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ। सेकेंड है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फास्फीन में है। नाइट्रोजन इज मोर, PH3 का नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, देयर इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन PH3, सो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। क्योंकि जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ये यूज हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए वह उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनिया, हेंस अमोनिया इज एक्सपेक्टेड टू मोर melting point। Intermolecular hydrogen bond present in ammonia, hence NH3 is expected to have the highest melting point। चूंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ये तीनों का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये टर्शियरी अमीन, ट्राइमेथिलामीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी यूज होती है। कुछ कंपाउंड मैंने दिया है जिसका मैंने रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया है, इसको आप लोग अपने रिकॉर्ड में नोट करिए। जैसे अमोनिया, और ये सारे के सारे जो हैं केल्विन में हैं, सारे के सारे किसमें हैं? केल्विन में है। अमोनिया मेल्टिंग पॉइंट 195.5, बॉइलिंग पॉइंट 239.6, फास्फीन 138, बॉइलिंग पॉइंट 185.5, ASH3 आर्शीन
159, 218 and antimony hydride 184 melting point and 256 बॉइलिंग पॉइंट। इधर आइए, H2O का आप जानते हैं कि 0 होता है 273, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है 373। 273 घटा दीजिए, आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा। H2S का 187, 180.7 और उसका है 292.4। HF का हाइड्रोजन फ्लोराइड का 180.7 और HCl का। इस तरह से मैंने कंपैरेटिव सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं आपको सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, साथ ही साथ नीट के क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि अमोनिया, जबकि दोनों का स्ट्रक्चर अमोनिया NH3 फास्फीन PH3 दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम टाइप लग रहा है, लेकिन अमोनिया soluble in water but PH3 not. तो अमोनिया that forms hydrogen bond with H2O molecule, so it is soluble and PH3 does not. इस तरह से आज मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको बताए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री का ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये थर्ड जो रीजनिंग का है, इसको मैं आपको बताया हूं किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है। आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।